मम्मी ज्वाइन करती है जब तक अपन बातचीत शुरू करते हैं थोड़ी सी। हाँ। तो आज जो है अपन हाउसवाइफ्स के लाइफ में जो स्ट्रेस है, गृहिणी के जीवन में जो स्ट्रेस है, उससे रिलेटेड बातचीत करेंगे थोड़ी सी। ऐसा आमतौर पे समझा जाता है कि हाउसवाइफ की लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं हमारे देश में, तो लोग बाग उनके स्ट्रेस की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और किसी की नजर नहीं जाती। बट ऐसा नहीं है, हकीकत में उनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी अनियमितताएं हैं, इरेगुलरिटीज हैं। जैसे सबसे बड़ा 3 स्तर हैं उसके। एक है फिजिकल स्ट्रेस, सबसे पहला जो स्तर है। अब लोग ये समझते हैं फिजिकली एक गृहिणी क्या काम करती होगी, क्या स्ट्रेस होगा उसके जीवन में, तो ऐसा नहीं है। खूब सारा काम होता है उनके पास में और बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। कभी पंखे को साफ करना है, कभी किसी मकड़ी ने जाला बना लिया, कभी सिलेंडर उठाना है, कभी खूब सारा सामान उठाना है। बाजार से सामान आया, 10-10 किलो के बैग्स उठा रखे हैं, और ये बड़ा इरेगुलर होता है। कभी कभी हाउसवाइफ को भी पता नहीं पड़ता कि स्ट्रेस हो गया, और ये सारा काम उनको रोज करते हुए साथ में करना पड़ता है। ये लंबे समय तक स्ट्रेस चलता रहे और ये रिलीज ना हो, तो एक ये फिजिकल स्ट्रेस फैटिक को जन्म देता है, और इसके कारण उनको शरीर में कई तकलीफें आ सकती है। इसका रिलीज होना बहुत जरूरी है। दूसरा स्ट्रेस आता है मेंटल फैटिक का। मेंटल स्ट्रेस में भी आमतौर पर लोग समझते हैं कि एक गृहिणी के पास क्या मेंटल स्ट्रेस होगा। तो अगेन ऐसा नहीं है, उनके पास बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस होता है। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को कोई काम करना है, या घर में किसी के पास भी किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, वो गृहिणी का कॉमन स्ट्रेस होता है। उनको सारी कैलकुलेशन करनी है, हिसाब लगाना है। हो सकता है महीना का एंड खत्म हो, उनसे घर का मुखिया पूछ ले एकदम कि इतना खर्चा तुमने कैसे कर दिया। तो अपनी राइटियसनेस मेंटेन करने के लिए सारा खर्चा A to Z मेंटेन करना, मतलब एक ये सीए जो काम कर रहा है, क्लर्क जो काम कर रहे हैं, फिजिकल काम तो करना ही है, रसोई का काम करना ही है, ये भी काम है। ऐसे हजारों हजार काम हो सकते हैं, और ये एक मेंटल स्ट्रेस को जन्म देता है, मेंटल फैटिक को जन्म देता है। इसका रिलीज होना बहुत जरूरी है। तीसरा स्ट्रेस हो सकता है इमोशनल स्ट्रेस। आपने बहुत अच्छा काम करके रखा, बट किसी ने रियलाइज ही नहीं किया। घर को बहुत अच्छा चमका करके रखा, आपके हस्बैंड आए या घर में और भी कोई लोग हैं, वो आए, उन्होंने उसको ना नोटिस किया, ना कुछ किया, इनफैक्ट डांट और दिया कि ये आपने इधर की चीज उधर क्यों कर दी। अब किसी गृहिणी ने दिन भर काम किया, उसकी अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स हो सकती हैं। कई बार लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, और स्लीपलेस नाइट्स है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक हाउसवाइफ दिन में सो सकती है, मगर अगर वो घर में अकेली है तो दिन भर डर बना हुआ रहता है एक प्रकार का। अगर बच्चे छोटे हैं तो अलग प्रकार का डर बना हुआ रहता है। ये सारी चीजें जो जुड़ करके एक स्ट्रेस को जन्म देती हैं, और ये स्ट्रेस टाइमली रिलीज ना हो तो बहुत सारी बीमारियां हमें धीरे 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 घेर लेती है। हमारे शरीर में जो स्पेशली हाउसवाइफ के शरीर में जो अलग अलग जगह पे पेन होता रहता है, वो पेन बना रहता है। फिर डॉक्टर्स के अपने रूटीन और ये सारी चीजें एक बहुत बड़े उसको एक जन्म दे सकती है। क्या इन सबको रिलीज करने का कोई तरीका हो सकता है? हार्टफुलनेस की जो है पद्धति है, ये बड़ी गहराई से इसको एड्रेस करती है। जो हार्टफुलनेस की रिलैक्सेशन की पद्धति है, हमने पहले दिन करी थी। वो रिलैक्सेशन आप कभी भी कर सकते हैं। ध्यान का समय वैसे तो आदर्श समय सूर्योदय से पहले है, लेकिन आपको जब समय मिले आप तब कर सकते हैं। हार्टफुलनेस की सबसे अच्छी बात यह है, इसमें एक आपको गाइड का सपोर्ट है, इसमें एक प्राणाहुति का सपोर्ट है, ट्रांसमिशन एक एलिमेंट है, जो धीरे धीरे हमारे अंदर तक, हार्ट तक जाकर के इन सारी चीजों से हमें फ्री होने में हमारी बहुत बड़े लेवल पे हेल्प करता है। तो मैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं।
मैं रिलैक्सेशन कराऊंगा और उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे जैसा हमने पिछली बार किया। ठीक है, अब शुरू करें। एक बात पूछूं? हाँ 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 जैसे मासी। जितनी बार भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो रिलैक्सेशन पहले जो करना जरूरी होता है? नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन मैं बोलूं, और ऐसा भी किया जा सकता है। नहीं, तेरी बात नहीं है। जैसे हम अपने आप से करते हैं, बैठते हैं मेडिटेशन में, तो पहले ये रिलैक्सेशन करना जरूरी होता नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, शरीर रिलैक्स हो जाता है तो मन का ध्यान में जाना थोड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ इसका इसका वो है, और इसका और इससे ज्यादा कुछ भी वो नहीं है। आप इसके बिना भी अगर मेडिटेशन करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। है? ठीक। अच्छा, आप वो धीरे कर ले, कैमरा हटा दूं? हाँ हाँ मासी। मेडिटेशन करा रहा है ना, अब तो बस वो शुरू। हाँ, मेडिटेशन स्टार्ट करो। ठीक। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। महसूस कीजिए इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में एक प्रकार की शक्ति है। एक हीलिंग एनर्जी है। वो हमारे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। धरती से एक हीलिंग एनर्जी हमारी बॉडी में आ गई है। अपने ध्यान को अपने पैरों की तरफ ले जाइए। फील कीजिए उस एनर्जी से हमारे पैरों के पंजे शांत और शिथिल हो गए हैं। पैरों के तलवे, एड़ियां, एंकल्स, टखने, पिंडलियां शांत और शिथिल हो गए हैं। अपने ध्यान को अपने घुटनों की तरफ ले जाइए। पैरों के घुटने, पैरों के घुटने शांत और शिथिल हो गए हैं। आराम से आंखों को बंद करके बैठ जाइए। जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, आंखों को बंद कर लीजिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाएं। हमारे पैरों के पंजे, दोनों पैर घुटनों से नीचे तक फुली रिलैक्स हो गए हैं। फील कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। ध्यान को अपने पैरों की तरफ रखिए। फील कीजिए हमारे घुटनों से नीचे तक के पैर शांत और शिथिल हो गए हैं।
अपने ध्यान को अपनी थाइज की तरफ ले जाइए, जंघाओं की तरफ ले जाइए। फील कीजिए उस हीलिंग एनर्जी से हमारे दोनों पैरों की थाइज, जंघाएं शांत और शिथिल हो गई हैं। पैरों के जोड़, हिप्स शांत और शिथिल हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, वेस्ट शांत और शिथिल हो गई है, रिलैक्स हो गई है। फील कीजिए। अगर कहीं भी बॉडी में कोई पेन है या स्ट्रेस है तो फील कीजिए वो रिलैक्स हो रहा है। वो पेन, वो स्ट्रेस मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है। और मेल्ट होकर के बाहर निकल रहा है। अपने ध्यान को अपने पेट की तरफ ले जाइए, स्टमक एरिया। हमारा स्टमक एरिया शांत और शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया। छाती और फेफड़े, चेस्ट एंड लंग्स शांत और शिथिल हो गए। अपने ध्यान को अपने हाथों की तरफ ले जाइए। हमारी आंखें बंद हैं। हाथों की उंगलियां शांत और शिथिल हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं। हमारी हथेलियां फुली रिलैक्स। अपने ध्यान को अपनी कलाइयों की तरफ ले जाइए, रिस्ट की तरफ ले जाइए। हमारी रिस्ट, कलाइयां शांत और शिथिल हो गई है। कोहनियां, दोनों हाथ और कंधे, शोल्डर्स
एक एक करके पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए हैं। अपने ध्यान को अपनी नेक की तरफ ले जाइए, गर्दन की तरफ ले जाइए। उस हीलिंग एनर्जी से हमारी गर्दन शांत और शिथिल हो गई है। हमारे जबड़े, जॉज, फेस मसल्स, चेहरे की मांसपेशियां शांत और शिथिल हो गई हैं। हमारा फोरहेड, माथा, सर का ऊपरी भाग, सर का पिछला भाग शांत और शिथिल हो गया है। धीरे से अपने ध्यान को अपने हार्ट की तरफ ले जाइए, हृदय की तरफ ले आइए। फील कीजिए हमारे हार्ट में दिव्य प्रकाश है। प्रकाश ना भी दिखे तो कल्पना करें लेकिन जबरदस्ती देखने की कोशिश ना करें। हमारे हृदय में दिव्यता है, डिविनिटी है, दिव्य प्रकाश है और हम उस प्रकाश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम उस दिव्य प्रकाश में डूबते जा रहे हैं। और वो प्रकाश फैलता जा रहा है। यहीं से हम ध्यान की स्थिति में जाएंगे। अगला संदेश दैट्स ऑल का संदेश आने तक अपनी आंखों को बंद ही रखें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। उस दिव्य प्रकाश में डूब जाएं।
That's all. थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद ही रखें। प्रयास करें इस ध्यान की स्थिति में बने रहें। अवलोकन करें, एनालिसिस करें कि ध्यान के बाद हमारी स्थिति क्या हो गई है। इस दिव्य प्राणाहुति का हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है। और जब ये अवलोकन पूरा हो जाए तो धीरे से अपनी आंखों को खोल दीजिए। कैसा लगा बीना मासी आपको? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद बीच में। कैसा लगा श्वेता? कुछ शेयर करना चाहोगे क्या? म्यूट है आपका माइक। मुझे ठीक लगा। रिलैक्स। आपको कैसा लगा मधुमासी? कैसा? बढ़िया। बीच में वॉशरूम गई थी एक बार। ओके। वैसे वही हुआ था, एक तो टेक लगी थी जबकि। बहुत बढ़िया। मतलब अच्छा ध्यान लग गया था। मैं जब फिर सुबह कर चुकी थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें इससे क्या रिलेटेड हुआ? लेडीज प्रॉब्लम से क्या रिलेटेड हुआ? जो तूने पहले एक्सप्लेन किया ना, लेडीज को भी स्ट्रेस होता है, उसमें इसमें क्या फर्क है? सेम ही तो है। जो मतलब किस चीज में फर्क पूछ रहे हो मासी आप? तूने कहा था ना भी लेडीज को स्ट्रेस होता है, लेडीज घर के काम में बिजी रहती हैं, तो उनके लिए क्या फर्क आया इसमें? उनके लिए ये फर्क आया, जैसे कोई व्यक्ति ठंडी चीज को हाथ लगाएगा तो उसको ठंडा फील होगा, कोई गर्म चीज को हाथ लगाएगा तो उसको गर्म फील होगा। अगर वो मेडिटेटिव स्टेज को टच करने लग जाए, राइट, तो उसको ऑटोमेटिकली वो शांति प्राप्त होने लगेगी, उसको आराम विश्राम मिलने लगेगा। और उसमें एक और चीज है जो धीरे धीरे पकड़ में आएगी, वो है ट्रांसमिशन का इन्वॉल्वमेंट, उसको हम प्राणाहुति कहते हैं। वो जो चीज हमारे को धीरे धीरे मिलने लगेगी, और मेडिटेशन से, ये मेडिकली प्रूव्ड बातें हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड बातें, इन सारे स्ट्रेस की बड़ी नीचे से जो जड़ से इलाज होता है। एक होता है हम पत्तियों को तोड़ते रहें पेड़ की, एक होता है हम उसकी जड़ों के ऊपर काम करें। तो ये मेडिटेशन हमारी जड़ों के ऊपर काम करता है। जो अपन ने 15-20 मिनट का या आधे घंटे का भी मेडिटेशन किया, इसका असर आपके ऊपर दिन भर बना रहेगा। ये जो प्रैक्टिस हम करते हैं, आपकी लाइफ में एक बंदा ऐसा था, उसको बड़ा गुस्सा आता था, के कारण उसके सारी रिलेशनशिप्स खराब हो रखी थी, परिवार की, ऑफिस की। धीरे धीरे उस बंदे ने मेडिटेशन जब शुरू किया, उसकी स्थिति बनी, वो अंदर से उसके शांति आ गई थोड़ी। अब उसको कोई कुछ कह देता था तो वो इमीडिएटली गुस्सा नहीं करता था। थोड़े दिन बाद शेयर किया कि लोग मेरे ऑफिस के मेरे को जो नहीं भी जानते हैं, मेरे डिपार्टमेंट के नहीं है, वो भी मेरे को गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं। रास्ते में कोई जाता हूं तो लोग मेरे को नमस्ते करने लग गए। उसने और कुछ भी नहीं किया,
बट उसकी आंतरिक स्थिति में परिवर्तन आया, उससे उसकी रिलेशनशिप्स ठीक हुई, स्ट्रेस दूर हुआ उसका, लाइफ ठीक चलने लगी। ये इस प्रकार के कुछ उदाहरण है। तो जो अरे फायदा तो है ही, वो तो बिना दिखाई दिए हुए फायदा है, दिखाई नहीं देता, फायदा तो है ही। हाँ, बड़े जो भी हाँ बोलिए मासी, आप बोलिए। जो भी स्ट्रेस आएगा, जो लेडीज का जो स्ट्रेस बताया था, वो ऑटोमेटिक जाता रहेगा। हाँ, ये जो हमारी जो तीन जो चीजें हमने सीखी, एक सुबह हम मेडिटेट करते हैं, एक रिलैक्सेशन के साथ में शाम की जो क्लीनिंग है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और थर्ड हम जो प्रेयर करके सो जाते हैं। और इन सब के साथ में जैसे 1 to 1 जो सिटिंग हो रही है, मैं एक हार्टफुलनेस का ट्रेनर हूँ, तो जो ट्रेनर मेरे जैसे और भी कई ट्रेनर्स हैं, किसी ट्रेनर के साथ बैठ के जो सिटिंग होती है 1 to 1, उसमें हमें वो ट्रेनर हेल्प करता है, ये सिस्टम हेल्प करता है हमारे वो स्ट्रेस और वो चीजें रिलीज करने में, जो अनवांटेड चीजें हैं हमारी बॉडी में, वो साफ करने में। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, अब प्राणायाम करके कोई बाहर का आदमी देखेगा इससे क्या फायदा हुआ तुम्हें, लेकिन जो सांसों से अनवांटेड चीजें हैं हमारे ब्लड की, वो साफ हो जाती है। ऐसे ही मेडिटेशन में जो अनवांटेड कई चीजें हैं वो रिलीज हो जाती है। इसलिए हो सकता है कोई कहता है कि मेरे को बहुत सारे विचार आए मेडिटेशन में, किसी ने शेयर किया कि मेरे को तो रोना ही आ गया मेडिटेशन में, मेरे को बड़े पुराने विचार आ रहे थे। ये हमारे जो अंदर की फीलिंग्स हैं, कोई टाइप का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, कई टाइप की जो चीजें हैं, इनका इलाज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लंबे समय में हमें अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारा बेनिफिट हमारे को मेडिटेशन टच करता है। और जैसे तूने जो शाम का बताया, क्लीनिंग का प्रोसेस जो होता है वो शाम के टाइम करना चाहिए। आदर्श समय उसका शाम का समय है। शाम को नहीं कर पा रहे तो आप रात को कर लीजिए एक बार सोने से पहले। मैं तो सुबह ही करती हूँ मेडिटेशन से पहले। मेडिटेशन आप सुबह कर लो, इवनिंग में कोई बात नहीं। हाँ, याद ही नहीं रहता ना, ध्यान ही नहीं आता। कोई बात नहीं। मैं क्लीनिंग का क्लीनिंग करती हूँ आजकल, पहले क्लीनिंग करके ही मेडिटेशन करती हूँ। बहुत बढ़िया। क्लीनिंग क्या होता है? हम तो श्वेता, भैया ने उस दिन हम एक और सेशन कर सकते हैं कि इसमें 3 सेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं तुम्हारे को अगर कल भी बैठना चाहो, वीकली 2 डेज ले ले, वीकली 2 डेज ले ले। वीकली 2 डेज ले लेते हैं, कल भी हाँ। बैठते हैं 8:30 बजे। हाँ कल क्लीनिंग के बारे में हम बातचीत करेंगे, है ना? हाँ। और श्वेता कल बैठेगी? पता नहीं, सुबह उठ जाऊंगी तो। नहीं तो फिर मैं उठा दूंगी, हाँ, बैठ जाऊंगी। मैं घंटी तो मैं कर दूंगी, उसमें है क्या। हाँ, तो मैं बैठ जाऊंगी फिर 8:30 बजे। नींद हाँ, नहीं और बैठ जाओ, बाद खुलती में वापस सो जाओ ना, नहीं काम है तो एक नहीं, बार वो करके सो जाओ, काम नहीं, क्या है तो मैं अभी। नॉर्मली उठ ही जाती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता है हाँ, तो हो तो जाता है। थोड़े दिन सीखो, अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं वो करना इसलिए ही। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। दुनिया पैसे देके खरीद रही है, तुमको बिना पैसे में मिल रहा है। अच्छा, ऐसा मतलब इसके लिए पैसे और भी देने वाला आग्रह कर रहा है, लो। सबसे हाँ, बड़ी बात ये देखो, और हाँ वो तो कोई तो नहीं। मांगते तो नहीं मिलता, यहाँ तो देने वाला कह रहा है नहीं, ले लो भाई ले लो, मैं राजी हूँ, लो। इनसे लेते बिल्कुल भर भर के। बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए बेटा ये तो बहुत जरूरी चीज है, करो इसको, हाँ, नहीं। इसी से हेलो सारी हेल्प शरण्या। समझी। अरण्या, शरण्या, दादी, जय जय। हेलो। जय श्री सो राम के उठी है अभी। जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। श्वेता मिनी को भी बोल बेटा, केशव मिनी, तीनों बैठो। बोला था केशव को, तो वो दोनों नहीं कर रहे, तो मैंने लगा ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। बिना अन्नी ने भी कर, हाँ, बिजनेस अन्नी को में मैंने बहुत आज भी जरूरी बोला है, था, बिजनेस में बोला बहुत था मैंने जरूरी आज। है। केशव ने तो अभी हाँ, ये चालू तो कर हर चीज में ही दिया काम है। आएगा। हाँ, हर सही चीज में हेल्प है। करता है केशव तो रोज, लेकिन अभी मैंने उसको बोला था तो वो बोला कि नहीं, मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा,
मैं भी सुबह कर लेती हूँ, लेकिन अभी दोबारा बैठती हूँ जब भैया के साथ बैठी जाती हूँ। तो आप एक्सरसाइज भी करते हो रोज? नहीं, हाँ, बिल्कुल सही है 5:30 मासी आपका रूटीन। ये जो हाँ, मेडिटेशन है ये एडिशनल है, आप जो सबके साथ करते हैं। हाँ आप अपना जो कर रहे हो वो बहुत सही चीज है। आपको इस वाले मेडिटेशन से आप एक जो अपना काटना कर है, रहे हो एक उसमें हेल्प मिलेगी। हाँ अरे हाँ। क्या कर रहे हो बिट्टू? मैं तो सुबह 5:30 बजे से 6 करती हूँ। क्या बात है। वाह यार। बहुत हम तो रात को 3 बजे तो सोते हैं। कोई बात नहीं, तुम 9 बजे कर लो, तुम 9 बजे उठ के कर दिन लो में सो बेटा। जाओ दोबारा, एक बार ले बेटा, नहीं 9 एक बजे बार उठ के ग्रुप कर में लो ज्वाइन ना। कर लो, दोबारा सो जाओ। वो तो है ही, बाकी रोज में भी तुम्हारी रूटीन जरूर थोड़ी ना मेडिटेशन, ये थोड़ी ना कहता है सुबह 5 बजे ही करो, तो बिल्कुल सही कभी भी बात। कर लो पूरे दिन में। वो तो सही बात है। जब तुम्हारा जैसे आज एक्सरसाइज का मन ही नहीं था, आज तो तीसरी बार बैठी हूँ, मन ही हाँ नहीं करता एक्सरसाइज करूं, आंखें बंद करके बैठी रही, अभी 7:30 बजे से बैठी हूँ, क्या अच्छा। बात। वाह यार। एक्सरसाइज करी नहीं आज, मन ही नहीं किया एक्सरसाइज, तो ये कर लिया, इसका मन कर रहा था पर इसमें बैठ गए। एक दिन बैठना छोड़ दोगे चाहिए, ना, बस बात ये है। एक एक कुछ दिन ना कुछ छूट भी करना जाएगा तो चाहिए, अगले दिन ज्यादा मन करेगा। हाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए, औरों को भी बोलो। मैंने बोलते विजय हैं। मामा को भी कहा था, पता नहीं आज विजय मामा से बात हुई क्या जिम्मी? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई, मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया। मैं एक बार बात करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही टेक्निकली उनको। मैं कहा मैं करूंगा ज्वाइन, फिर आज भूल गया या तो मेरी बात नहीं हुई। उनको ओके। भी पकड़ो एक बार, बिहार वालों को भी पकड़ो, हाँ, वो मैं बात पकड़ करता ऐसे हूँ। नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सही बात, और बिल्कुल सही श्वेता बात। तुम लोग कहोगे तुम्हारे टाइम से कर लेंगे, हमारा टाइम जरूरी है, तुम्हारे टाइम से कर। नहीं, ये टाइम सही है, फिर और लेट होते जाता है कि ना जल्दी का ना हाँ लेट का, सही है। हाँ हाँ, तो कल 8:30 बजे है ना? कल हम्म। 8:30 बजे दोबारा ठीक है। बैठ। ठीक है ओके भी ना? जी, राम राम, बाय। राम 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 राम। राम, बाय। बाय। बाय श्वेता। बाय।